एक बार फिर से लेक्चर नंबर 2 में आप सभी स्टूडेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। यूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम की बात करें जेएनके हाई कोर्ट की, तो देखो अभी आज से आपका जो फरवरी मंथ है वो स्टार्ट होता है। तो मे बी एग्ज़ाम जो आपका है, देखो अगर ये एग्ज़ाम होना होगा एंडिंग में भी हो सकता है इस फरवरी की, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है काफ़ी 3 4 5 मंथ से पहले की कर रहे हैं। बच्चों की तैयारी जो है वो पीक पे ऊपर है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। तो आज हम आपके लिए लेक्चर नंबर 2 कोर्ट लीगल टर्म्स लेके आए हैं। तो आप बताइएगा कि कितनी सारी है यहाँ पे लीगल टर्म्स जो हैं अपनी नई सीखी हैं, ठीक है। तो आई होप, क्योंकि ये जो चैप्टर है, मैं सीधी सी बात बता दूँ, जो कोर्ट की जो लीगल टर्म्स हैं जिनको हम जॉब रिलेटेड अवेयरनेस उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये आपको पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। ये आपको सिर्फ 10 मार्क्स का आएगा। और दूसरा अगर कंप्यूटर की बात करूँ, वो आई थिंक 15 मार्क्स का है। बाकी जो इंग्लिश है वो 30 मार्क्स की है। और उसके बाद जो करंट अफेयर्स जो आपको आएंगे वो आपके 25 मार्क्स के हैं। और साथ में उसके ही जेएनके जो हाई कोर्ट का है उसकी हिस्ट्री वगैरह, जो भी उसके करंट के जजेस वगैरह जो चीज़ें रहती हैं, वो सारी कुछ चीज़ें जो होंगी इस 25 में कवर हो जाएंगी। ये 25 वाला पोर्शन मैंने कवर करवा दिया है, और साथ साथ में इसकी क्लासेस भी चल रही हैं करंट अफेयर्स की। अब इसके बाद जो होगा करंट अफेयर का ही पार्ट आने का। वो बच्चे पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। देखो पीडीएफ जो करंट अफेयर वाली है, मैंने आपको बोला था कि 200 वन लाइनर होने के बाद वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि जो वो सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज की लीगल टर्म्स हमारे सामने क्या है। तो फर्स्ट 10 हमने टर्म्स कर ली थी। आज की जो टर्म है वो हमारी स्टार्ट होती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है भाई? एक्सपेक्टेंस का मतलब हो गया सर कि इज द एक्ट ऑफ एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एन ऑफर। जब भी आपको कोई टर्म्स दी जाती हैं, आपको कोई ऑफर किया जाता है, तो आप उसको क्या करते हो? एक्सपेक्ट करते हो ना, ठीक है ना। उसको एक्सपेक्ट करते हो कि आप उसको रिसीव कर लेते हो, एग्री कर लेते हो, उसके लिए मान जाते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हम इसको चीज़ को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सही है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब इज ए पर्सन हु असिस्ट बट डज नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम। एक्सेसरी का मतलब हो गया कि आप किसी की एक्सेसरी बन रहे हो, कि आप किसी पर्सन से क्या करवा रहे हो, कोई क्राइम करवा रहे हो। मान लो कि आप, ये पर्सन बी खड़ा हुआ है, इसको आपने क्या करना है, आपने इसको मारना है। आप कौन हो? ए हो। बट आप इसको मारोगे नहीं, आप क्या करोगे? एक्सेसरी बनोगे। आप क्या करोगे? सी को बोलोगे कि इसको किल कर दे। तो आप सी को आप क्या कर रहे हो? कोई रिवॉल्वर वगैरह, जो कोई भी नाइफ वगैरह जो है वो दे रहे हो, तो ये इसको क्या कर रहा है? किल कर रहा है। तो यानी कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है। रोल सिर्फ आपका ये था कि आपने किसी की हेल्प करी है, बट डज नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम। ऐसा मूवीज में हमने बड़ी बार देखा हुआ है इस चीज़ के लेके। क्राइम को करवाता कोई और है और करता कोई और है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो हमारी आ जाती है वो आती है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टू डेफरल और पोस्टपोनमेंट ऑफ हियरिंग। ये चीज़ हमने बड़ी बार सुनी है सर, कि सर जब भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम का कोई हियरिंग होती है कोर्ट में, तो उसको क्या कर दिया जाता है? डेफर किया जाता है, केस को पोस्टपोनमेंट किया जाता है। तो एडजर्न का मतलब ही डेफर होता है। पर जेके एसएसबी की एग्ज़ाम जे शीट है जो डेफर की जाती है, पोस्टपोन की जाती है। बट कोर्ट जो क्या करता है? एडजर्न करता है, ठीक है। यानी कि चीज़ों को आगे भेज देता है। आफ्टर दैट आती है अडल्ट्री। अडल्ट्री कहाँ पे क्या है? लस्ट, वल्गैरिटी, वल्गैरिटी, अनचेस्टिटी ऑफ थॉट्स ऑफ एन एक्ट फॉर समवन हु इज समवन एल्स स्पाउस इज अडल्ट्री। यार आपका क्या है किसी के खिलाफ, मतलब कि आपकी एग्जांपल ले देंगे, किसी पर्सन है दूसरे के बारे में, ये क्या सोच रहा है, बी और सी आपस में मैरिड कपल है, ठीक है। ये वाइफ है और ये कौन है? हस्बैंड है। तो ए जो है, हालांकि इसका क्या है, ये भी मैरिड है, बट ये दूसरे की वाइफ के लिए क्या सोच रहा है? लस्ट अपने अंदर पैदा कर रहा है, ठीक है। संबंध के लिए, वो संबंध स्पोस इज ऑलरेडी, जो ऑलरेडी किसी की स्पोस है, यानी कि जिसकी ऑलरेडी किसी की शादी हुई है। वो मैन भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अडल्ट्री इज आल्सो नोन एज द इनफिडेलिटी, फिलएंड्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और फिजिकल बेरियल इन मैरिज। देखो कई बार क्या होता है कि शादी के बाद भी कुछ जो नाजायज़ संबंध जो रहते हैं, आपको पता ही इस चीज़ के बारे में, तो उस टर्म को कोर्ट की तरफ से क्या माना जाता है? अडल्ट्री माना जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था
उसके बाद एफरे क्या होता है, इज ए क्रिमिनल ऑफेंस दैट इन्वॉल्व्स ए फाइट बिटवीन टू आर मोर पीपल इन पब्लिक प्लेस दैट डिस्टर्ब द पीस। इट इज आल्सो नोन एज डिसऑर्डरली कंडक्ट और अनलॉफुल फाइटिंग। अनलॉफुल फाइटिंग, मान लो कि यार किसी का क्या हो जाता है, गाड़ी के साथ गाड़ी टकरा जाती है, तो वो पर्सन क्या करेंगे, कुछ लोग समझदार होते हैं, वो लॉ को देखते हुए बात करते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो अनलॉफुली क्या करते हैं, एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जो कि पब्लिक जो प्लेस होता है वहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लॉ को भी देखना पड़ता है। एलिमोनी का मतलब क्या होता है, मनी से याद रखो, एलिमोनी मतलब मनी से याद रखो। रेफर टू कोड, कोड ऑर्डर करेगा पेमेंट ऑफ ऑर्डर टू स्पाउस और फार्मर फॉर्मर स्पाउस विद इन ए सेपरेशन ऑफ डिवोर्स एग्रीमेंट। ये पर्सन ए है, इसकी शादी बी से हुई है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। अब ब्लड रिलेशन की बात नहीं है यहाँ पे, इनका क्या हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। भाई ए को अब क्या देना पड़ेगी, बी को एलमनी देनी, एलमनी देनी पड़ेगी। तो एलमनी जो है वो कोर्ट के ऑर्डर से दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लिएशन। एम्प्लिएशन का मतलब पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिसीजन ऑफ कोर्ट। तो पोस्टमेंट कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसको क्या किया जाएगा, पोस्टपोनमेंट किया जाएगा। अपील क्या होती है, अ लीगल अपील इज अ रिक्वेस्ट टू अ हायर कोर्ट टू रिव्यू अ लोअर कोर्ट डिसीजन। कहने का मतलब किसी हाई कोर्ट ने किसी केस पे कोई डिसीजन दिया, ठीक है, ये कोई फाइल दी, इस पे मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप क्या करोगे, अपील करोगे, किसमें, हाई कोर्ट से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे से अपील करोगे कि इसको एक बार रिव्यू किया जाए, जो कि हाई कोर्ट ने इस पे डिसीजन दिया गया है। ठीक है, अगर आप उस पर सेटिस्फाई नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारी असेंट, असेंट होता है कि अप्रूवल देना, परमिशन देना, उस चीज़ के लिए आप क्या करते हो, एग्रीमेंट साइन कर देते हो, हाँ ठीक है। जैसे 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, तो प्रेसिडेंट द्वारा असेंट कब दिया गया था उसको, देखो प्रेसिडेंट की असेंट भी, तो कोई भी मतलब आर्डर होता है उसमें किसी ना किसी की असेंट तो ज़रूरी होती है। ऑटोपैसी, ऑटोपैसी का मतलब इज द मोस्ट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, ऑटोपैसी का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ का पोस्टमार्टम करना, किसी इंसान का पोस्टमार्टम करना, उसका पता करना कि इसकी डेथ कैसे हुई, स्पेशली इन केस इन्वॉल्विंग द सस्पिशियस और अननेचुरल डेथ। इसमें आपको पता चल सकता है कि नेचुरल डेथ है, अननेचुरल है। ऑटोपैसी इज आल्सो नोन एज द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। इसको ऑटोपैसी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत सारी ऐसी टर्म्स सीख लेंगे, बट आपको क्या करना है, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि पर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन ही इसके देखने को मिलेंगे बस, क्योंकि ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, और हाँ, इसके बाद जो होगा करंट अफेयर्स को मैं लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का वीडियो आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ आप लोग सभी, क्योंकि ये वीडियो जो है 7-8 मिनट का होगा, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, JNK हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करना, आपको पूरी की पूरी वीडियो जितनी भी अभी तक हमने अभी तक कंप्लीट करवाई है, मॉक टेस्ट हो गए, सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो भी चीज़ें अभी तक करवाई हैं वो आपको, मिनी मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और हाँ, जो बच्चे JKPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारी तरफ से। क्या है, सेक्शनल फ्री मॉक टेस्ट जो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है सेक्शनल मॉक टेस्ट की, क्योंकि बच्चे तैयारी कर चुके हैं, इसलिए हमने सेक्शनल मॉक टेस्ट लाना शुरू कर दिए। 3 मॉक टेस्ट जो है फ्री सेक्शनल मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, तो जल्दी से जाइएगा, नेक्स्ट अपलोड भी जल्दी से होने वाला है, क्योंकि जो नेक्स्ट होगा वो आपका, चलो वो एक अलग वीडियो में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे।